अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 97, ये पीएसटी के टेस्ट में आया था। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए और साइन थीटा सच दैट, यानी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे और बाकी जो मैथ के एमसीक्यूज़ है उसको भी बहुत डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए। तो चलो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये पीएसटी टेस्ट में क्वेश्चंस आया था। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन थीटा भी कह सकते हैं, साइन ए सच दैट ए की जो थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू 90 है और यहाँ पर उसकी थीटा की जो वैल्यू है ये होगा 0। थीटा नहीं है, ये 0 था, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो आइए इस कंडीशन को समझते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। पूरी किताब पढ़ने से बेहतर है आप एक ही चैप्टर पढ़ लें लेकिन समझ के पढ़ लें। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो कंडीशन जो यहाँ पर मौजूद है कार्टेशियन प्लेन के हवाले से, आल जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की भी बात करेंगे, कहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ पर नेगेटिव होती है, और चारों क्वाड्रेंट किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चारों क्वाड्रेंट पे मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को किस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो लिखी हुई बात है यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू ए आर थीटा आर लेस देन 90 डिग्री, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ए की जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू ए, ये इससे छोटा है या बराबर है, इसका मतलब है ये इससे ग्रेटर है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देयरफॉर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अब बात आपके समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है और 90 से कम है। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा की बात हो रही है, मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन जो आपके पास होता है उसको कितने क्वाड्रेंट्स में आप जो है ना वो डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन में ले लेता हूँ, कौन कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये आपके पास आ जाएंगे वाई एक्सिस। एक्स डैश यानी ये नेगेटिव और यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर वाई की वैल्यू वाई प्राइम हम डिनोट कर लेते हैं इसको। ये आपके पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपके पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और जबकि ये आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन चारों की इनकी वैल्यूज़ अब आते हैं। अगर x और y की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो x और y, यहाँ पर x जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ से इधर नेगेटिव है, तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो x और y की वैल्यू, x यहाँ पर नेगेटिव है तो और दूसरा y की वैल्यू पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव है। जबकि यहाँ पर आप x और y की वैल्यू जब निकालते हैं तो x की वैल्यू है पॉजिटिव जबकि y की वैल्यू ये जो है ये नेगेटिव है। लेकिन ये तो x और y की जो वैल्यू है नेगेटिव पॉजिटिव की बातें हो रही हैं, जबकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ है उसकी वैल्यूज़ की बात करें तो इसके लिए एक फार्मूला हम लेकर चलेंगे कि उसका ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती क्या हैं और कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमारे पास होती हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पहले आप लिख सकते हैं साइन थीटा, उसके बाद लिख सकते हैं कोसिकेंट, और उसके पास अगर आप लिख लें कास थीटा, तो इसी का जो कोसाइन होता है उसको कहते हैं सीकेंट थीटा, और इसी तरह टेन थीटा और कोटेंजन थीटा, कॉट थीटा और कोटेंजन। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगी। तो एक ही वर्ड आपको बता देते हैं, एक कीवर्ड से, यानी मैथमेटिक्स में ट्रिक्स पर चलना होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ कास्ट, CAST, इसको आप याद रखेंगे तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपको याद रहेगी। C, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C, यहाँ पर लिख लेता हूँ A, और यहाँ पर ले लेता हूँ S, और यहाँ पर लिखता हूँ T। अब कास्ट, इस कास्ट का मतलब क्या है? इस कास्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जितनी भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सब की वैल्यू पॉजिटिव है, जबकि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, इसमें सिर्फ साइन और इसका जो कोसाइन है, साइन और कोसिकेंट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो 4 हैं वो नेगेटिव है। जबकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं आप, तो आपके पास जो टेंजन है, ये दोनों टेंजन और कोटेंजन, जो टेंजन है और इसका जो कोसाइन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी ये ऊपर 4 ये नेगेटिव हैं। जबकि यहाँ पर आप आते हैं तो आपके पास जो कास थीटा है और उसका जो कोसाइन सीकेंट थीटा है, ये सिर्फ पॉजिटिव है, यानी काज और उसका कोसाइन, काज और उसका कोसाइन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऊपर जो ये ऊपर जो 2 हैं और ये, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात हो गई। अब आते हैं अपने इस लिमिट की तरफ। अब यहाँ पर जो कंडीशन उन्होंने दी है, अब अगर थीटा, अब उन्होंने साइन थीटा का पूछा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ इस क्वाड्रेंट में है या इस क्वाड्रेंट में है? तो आया ये इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। अब आप देखें कि ये किस क्वाड्रेंट में। अब इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है। अब चलते हैं मज़ीद एक ट्रिक की तरफ। अब इसकी वैल्यू जो है वो कब मिनिमम होती है और कब पॉजिटिव। अब ये तो लाई कर रहा है कि 0 से ग्रेटर है, 90 से लेस है, तो डेफिनेटली ये लाई करेगा। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अब इसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कब होगी। तो आप लिखना चाहें तो एक ट्रिक आपके साथ, जिस तरह चैनल का नाम है मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स, 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज़ आपने लिख दी यहाँ पर। इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर लें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 उसकी वैल्यू 0। 1/4, तो 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आपके पास आंसर आएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 2 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट ऊपर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट आपके पास यही रहेगा। नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट, तो 3 ऊपर वाले का अलग, नीचे 4 का स्क्वायर द रूट लेंगे तो 2 2s are 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इसकी वैल्यू 2। 4 को 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो 1। अब इसी ट्रिक को यहाँ से अगर आप अगर लिखना चाहें तो 1 इधर लिख लें, फिर आप लिखना चाहें तो स्क्वायर द रूट 3/2 आप लिख सकते हैं, फिर आप 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 2 लिख सकते हैं और 1/2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री। अब हम इस टेबल की आपको बहुत अक्सर ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ और आप भी ये बनाना सीखें। अब 0 डिग्री, इसके बाद जो एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो
तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपके पास साइन थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये साइन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू है वो 0 है, और साइन जो 90 है अगर इसमें देखना चाहें तो उसकी वैल्यू 1 है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू साइन ए की वैल्यू जो ऊपर आपने पढ़ी है वो कब होगी, जब साइन ए या साइन थीटा जो है ना आपके पास 0 हो। और अगर यहाँ से आप करना चाहें तो इसको आप काज थीटा, काज 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है 1, और काज 90 पर इसकी वैल्यू होती है 0। इस तरह काज ये 45 पीछे उसमें आया था कि किसके इक्वल है, तो 1/√2। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के लिए ये जो टेबल है ये बहुत ही अहम है। तो इसमें वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि साइन की वैल्यू कब मिनिमम होती है और कब मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर आप 0, ये ऑप्शन आपके पास हमारे पास यानी साइन ए और साइन थीटा, साइन ए और साइन थीटा इक्वल टू जब उसकी वैल्यू जो है ना साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ये आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन था बी। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई कंसेप्ट आप समझते हैं कि रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पर भी आपको जवाब दिया जाएगा। इसके बाद हम बाकी भी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी साथ साथ करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।